वेलकम टू जर्नी विद सेवन स्ट्रैट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें हमने देख लिया और उसको समझ लिया। आज हम फंक्शन की जो है वो लास्ट फंक्शन का ये जो लास्ट टॉपिक है ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली C++ की एक फीचर है। नॉर्मली अगर हम प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो एक ही ब्लॉक ऑफ कोड में आप दो सेम फंक्शंस को या दो वेरिएबल्स को आप एट ए टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक चीज़ को मतलब एक नाम की चीज़ को दूसरे मुख्तलिफ कामों के लिए आप इस्तेमाल करें। तो फंक्शन ओवरलोडिंग फीचर ऑफ C++ लैंग्वेज की एक फ़ीचर है। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, यानी सेवरल फंक्शन आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन उनका सारों का नाम एक ही। लेकिन इसके आगे जो है एक कंडीशन आता है, अगर वो फुलफिल कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, यानी ये जो फंक्शन आपने लिखा ये ओवरलोड हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये देखने से कि फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखते हैं। दो फंक्शंस का जो है पैरामीटर लिस्ट कब डिफरेंट हो सकता है, यानी पैरामीटर लिस्ट का मतलब है जो आप फंक्शन को वैल्यू देते हैं तो वक्त फंक्शन के हेडर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर्स लिखते थे 1 2 3 4 जितने भी, उन सब को कहते हैं हम पैरामीटर लिस्ट। तो दो फंक्शंस आपके पास दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। उन दोनों के पैरामीटर लिस्ट कब डिफरेंट हो सकता है। एक केस तो ये है कि उनका नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, यानी एक फंक्शन नंबर 1 में अगर पैरामीटर 1 दिया है तो फंक्शन नंबर 2 में पैरामीटर 2 दिया, तो इन दोनों फंक्शंस का जो है वो पैरामीटर लिस्ट क्या है, डिफरेंट है। दूसरा केस ये है कि आपके पास फंक्शन जो दो फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, तो उन दो फंक्शंस का जो पैरामीटर लिस्ट है ना उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है, यानी 2 2 है या 1 1 है। एक फंक्शन 1 में अगर 1 दिया है तो फंक्शन 2 में भी आपने एक ही पैरामीटर दिया है, लेकिन उनकी जो डेटा टाइप है ना, उन फंक्शन 1 की जो पैरामीटर लिस्ट है और फंक्शन 2 की जो पैरामीटर लिस्ट है, उन दोनों के पैरामीटर जो लिस्ट है उनकी डेटा टाइप कम से कम एक जगह पर डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है, मेरे पास पहले वाले के एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो मैंने एक फंक्शन लिखा उसके पैरामीटर 1 है, दूसरा फंक्शन 2 लिखा उसके पैरामीटर्स 2 है, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों फंक्शंस की पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। दूसरा केस ये है कि मेरे पास फंक्शन 1 है जिसके पैरामीटर्स ना तो 2 ही है और फंक्शन 2 के भी पैरामीटर्स कितने हैं, 2 ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि फंक्शन 1 की जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, फंक्शन 2 के जो पैरामीटर्स है दोनों उनमें कम से कम पहले वाले के लिए एक जगह में चेंज आया है, यानी एक पैरामीटर इसमें क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट। तो जब इस तरह से सिचुएशन आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1 और फंक्शन 2 की पैरामीटर लिस्ट क्या है, डिफरेंट है। हाँ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है लेकिन पैरामीटर्स लिस्ट डिफरेंट तभी होगा या तो नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, वो तो नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको जो पैरामीटर्स आपने दिया है वो एटलीस्ट वन जगह पे, जिस ऑर्डर में आपने लिखा है एटलीस्ट वन जगह पे वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था दो कंसेप्ट्स। अब फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए, किसी भी फंक्शन को आपने ओवरलोड करना हो तो उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट होना लाजमी है। ठीक है, फंक्शन का नेम सेम होता है, इधर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की बात की, इधर हमने पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट कब होगा इसकी बात की, तो इसलिए फंक्शन का नाम डिफरेंट लिखा है। लेकिन जब आप फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो उसके लिए ये लाजमी है कि जो दो फंक्शन आप ओवरलोड कर रहे हैं, यानी दो फंक्शन सेम नेम के साथ आप लिख रहे हैं, उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना लाजमी है। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो मेन डिफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि क्रिएटिंग सेवरल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट।
ठीक है, यानी सेवरल फंक्शंस हमने क्रिएट करना है जिनका नाम सेम होगा लेकिन उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। ठीक है, इधर मैंने एग्जांपल दिया है, एक मैंने फंक्शन लिखा फन के नाम से, उसका पैरामीटर क्या दिया है मैंने ए, इंटीजर टाइप की ए वैल्यू दी है। और दूसरा फंक्शन वाइड दोबारा फन और इसकी जो पैरामीटर मैंने दी है ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन दो मैंने लिखे हैं इन दोनों की जो नेम है ना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके पैरामीटर लिस्ट क्या है डिफरेंट है, एक में इंटीजर टाइप है दूसरे में फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हुआ है ओवरलोड हुआ है, यानी एक फंक्शन को आपने ओवरलोड किया। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं दो और एग्जांपल दिए, ये तो इसके डेटा टाइप डिफरेंट है ना। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के एक और एग्जांपल है वाइड लिखा मैंने फंक्शन ए इंटीजर ए इंटीजर बी, इसका मतलब है इस फंक्शन का नाम इस फंक्शन का नाम इस फंक्शन का नाम सेम है, इन तीनों की जो पैरामीटर लिस्ट हो गया है डिफरेंट है, इसमें इंटीजर ए है इसमें फ्लोटिंग पॉइंट है और इसमें दो पैरामीटर दिया है। तो इसका एज कंपेयर टू दीस टू फंक्शंस इसके पैरामीटर में एक पैरामीटर ज़्यादा है, तो इसकी जो पैरामीटर लिस्ट क्या है डिफरेंट है, नेम सेम है, फंक्शन क्या हो ओवरलोड। सिमिलरली इधर मैंने लिखा इंटीजर फिर वही फंक्शन का नाम इंटीजर ए फ्लोटिंग पॉइंट। अब एज कंपेयर टू अदर थ्री फंक्शंस आप देख रहे हैं इधर इसमें इंटीजर टाइप ए है फ्लोटिंग टाइप ए है, इसमें दो पैरामीटर्स है इसमें दो पैरामीटर्स है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे है, इसमें जो पैरामीटर टाइप है एटलीस्ट एक जगह पे क्या है डिफरेंट है, ऊपर वाले की निस्बत इन दोनों की निस्बत क्या है नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफरेंट है, तो ये ओवरलोडिंग है। ठीक है, अब फंक्शन ओवरलोडिंग में आपने याद ये रखना है कि जो फंक्शन की जो टाइप है ना उसका इफेक्ट नहीं होता, यानी वो इफेक्ट नहीं करता आपके ओवरलोडिंग को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूँ कि वाइड फन इंटीजर ए, इधर मैं लिखूँ इंट फन इंटीजर ए, इसको आप क्या कहते हैं फंक्शन की जो डेटा टाइप है वो तो डिफरेंट है, एक का वाइड है एक इंट है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा मतलब नहीं है फंक्शन की डेटा टाइप सेम हो डिफरेंट हो जो भी हो मसला नहीं है, लेकिन आप ये जो पैरामीटर्स आप दे रहे हैं ना पैरामीटर लिस्ट के अंदर ये डिफरेंट होना लाजमी है। अभी इन दोनों में फंक्शंस में ना इंटीजर ए है इधर इंटीजर ए है, ये दोनों क्या है पैरामीटर सेम है, फंक्शन का नाम तो सेम ही है लेकिन पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, तो इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कहते। ठीक है, तो जब आप कोई फंक्शन ओवरलोड करते हैं तो उसको दूसरे फंक्शन से यानी जब आप कॉल करते हुए कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई मैं किस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, इसमें तो मसला हो गया, अभी नाम तो सबका एक ही है, जब कॉल करते हैं तो हम नाम की मदद से करते हैं। ठीक है, तो नाम सारे फंक्शंस का एक है जो आपने ओवरलोड किया है, तो इसको जब आप कॉल करते हैं ना तो आप उसको आर्गूमेंट्स देते हुए आपको जो कंपाइलर है वो जो आपने आर्गूमेंट दिया है और जो फंक्शंस की पैरामीटर लिस्ट है उनको कंपेयर करके खुद ये डिफाइन करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है। लेट्स से अगर मैं इधर लिखूँ फन और मैं इधर से फाइन, ठीक है, तो मैंने इधर एक इंटीजर टाइप वैल्यू दी है, एक ही आर्गूमेंट दी है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेगा इन सारों के साथ, यानी जो पैरामीटर लिस्ट मैंने इधर लिखा है ना इनके साथ कंपेयर करेगा आपका कंपाइलर। सपोज पहले इधर आए इस फन के पास चेक किया या इंटीजर टाइप वैल्यू और सिर्फ एक पैरामीटर का फंक्शन है ये, इसमें तो दो पैरामीटर चाहिए लेकिन आर्गूमेंट में कितने दिए एक दिया है, तो इसको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे इधर आएगा इधर फिर वही देखेगा इधर पैरामीटर टू डिफरेंट है, मैंने दो पैरामीटर से इधर आर्गूमेंट एक दिया है, इसको भी कॉल नहीं होगा। तीसरा इधर आया इधर चेक किया इधर पैरामीटर आर्गूमेंट तो एक ही है, इधर आ रहे हैं इधर भी एक ही है, लेकिन इसमें टाइप क्या है फ्लोटिंग टाइप है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपका जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो सकता है, उस कन्फ्यूजन में आप नहीं पढ़ना, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसकी डेटा टाइप क्या है फ्लोटिंग पॉइंट है, इधर इंटीजर टाइप किया है, इसको भी काम नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप का असर कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप इधर आएंगे तो इधर के कंपेयर करेगा 5 को, इस 5 आर्गूमेंट जो दिया है
को कंपेयर करेगा पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। तो इधर इंटीजर टाइप ये एक आर्गुमेंट चाहिए मुझे उधर से कॉल करते हैं, ठीक है, और वो इंटीजर टाइप मुझे चाहिए, वो मैंने इधर से दे दिया, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इधर दे दूँ 5 और 6, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये तो जाहिर सी बात नहीं होगी, ये वाला फंक्शन भी, ये भी अलग होगा, ठीक। इधर आगे इस फंक्शन को ये क्या करेगा, कॉल, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स है, दोनों के टाइप इंटीजर है, आपने दो आर्गुमेंट्स दिए हैं, उन दोनों की टाइप में क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो ये और फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग अभी इस स्टेज पे ना हम सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक ये होता है कि आपके पास एक ही काम आपने करना है और उसके लिए डेटा आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। सपोज आपने अगर सम वाला फंक्शन लिखना है और वही सम आपने दो इंटीजर को भी सम करने के लिए इस्तेमाल करना है और दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को भी सम करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे। अगर आप फंक्शन ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सम वाला जो इंटीजर टाइप के लिए आप कर रहे हैं ना, उसका एक अलग से नाम देना होगा, और जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ वो आप सम कर रहे हैं उस वाले फंक्शन को क्या करना होगा, आपको अलग से नाम देना होगा, ठीक है। चल तो वो भी जाएंगे, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग ने इस चीज़ को आसान कर दिया है कि आप बार बार फंक्शंस के नाम चेंज करने से बेहतर है कि आप फंक्शंस का एक ही नाम लिख लें ताकि आपको याद भी रहे, कॉल करते हुए भी आसानी हो, ठीक है। और जब आप वैल्यू देते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट खुद कर लें कि फंक्शन किसको कॉल करना है, ठीक है। तो एक ये थी, और मैंने अभी बात की कि फंक्शन ओवरलोडिंग के जो एक और वो है वो पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है, वो आप प्रूफ में पढ़ेंगे, उधर बहुत ज़्यादा फंक्शन ओवरलोडिंग शायद आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, अगर आपको काम आएगा, वो तो बात की बात है, हम बाद में देख लेते हैं। अभी के लिए हम सिस्टम के ऊपर जाएंगे और एक फंक्शन लिखेंगे और उसको ओवरलोड करके हम देखते हैं कि उसका आउटपुट हमें क्या दिखता है। अच्छा, अब हम देखेंगे इधर बोर्ड के ऊपर जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझा था, इसको हम इधर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो हमें जो हमारा कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। इस प्रोग्राम में का मकसद ये है कि हमने ऐड का एक फ़ंक्शन लिखा है। अब ऐड का एक फ़ंक्शन क्या करेगा, वो दो नंबर्स को भी ऐड कर देगा, तीन पैरामीटर्स होंगे तो तीन नंबर्स को भी ऐड करेगा, और जो है दो नंबर्स इंटीजर टाइप और दो नंबर्स अगर आप डबल की टाइप देंगे तो वो भी उसको सम करके दे देंगे, ठीक है। तो मतलब ये कि हमने सबसे पहले एक फ़ंक्शन लिखा ऐड करके, ठीक है ना, और उसमें इंटीजर ए इंटीजर बी उसके पैरामीटर्स रख दिए, ठीक है ना। तो दो पैरामीटर्स हैं। अब ये दो पैरामीटर जब फंक्शन कॉल करेंगे तो जो यूज़र जो भी आर्गूमेंट्स देंगे वो इन दोनों में आएगा और ये दोनों प्लस होगा, ठीक है ना। मतलब इधर से कॉल किया ऐड करके, फिर एक दो नंबर्स दे दी, ठीक है, दो नंबर्स दे दी तो क्या होंगे, ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन ऐड को कॉल करेगा। इसके इंटीजर टाइप्स क्या है, इन दोनों के टाइप्स इंटीजर है, इसकी टाइप इंटीजर है पैरामीटर्स की, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है, तो रिटर्न कर देगा इन दोनों के सम को। अब दूसरी बार जब यूज़र ने कॉल किया ऐड फंक्शन को, फिर वही नाम है, ठीक है ना, सेम नाम है, लेकिन इस बार पैरामीटर्स तीन दिए, तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन ने कॉल नहीं होना, ठीक है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था, जितने डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे उसी हिसाब से फंक्शन कॉल होता है, ठीक है ना। मतलब अभी इधर दो पैरामीटर्स थे तो दो वाला कॉल हो गया, अभी तीन पैरामीटर्स देंगे तो क्या होगा, हाँ ये दोनों नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स तीन किस फंक्शन में आ सकता है, इस फंक्शन में आ सकता है, तो क्या होगा, इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल होगा, ठीक है। और तीसरी बार जब यूज़र ने डबल की वैल्यूज़ दे दी, इंटीजर टाइप नहीं दी, तो जाहिर सी बात है डबल की वैल्यूज़ जाके इंटीजर में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, और ये तीन पैरामीटर्स को भी नहीं जाएंगे क्योंकि इधर यूज़र ने सिर्फ दो भेजा है। अब दो भेजा है, एट लिखा है, तो इसमें से कौन से फंक्शन कॉल होंगे, ये थर्ड वाला फंक्शन कॉल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइप है पैरामीटर्स की वो डबल है और यूज़र इधर से क्या दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, पैरामीटर्स दो है, ठीक है, यूज़र इधर से आर्गूमेंट्स कितने दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, तो ये कॉल होगा और ए प्लस बी सम करके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इधर प्रिंट होते जाएंगे। इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो उसके लिए हम जाएंगे जी टर्मिनल में, G++ lecture30.cpp,
देखो अभी यूज़र ने दिया था 2 3, तो ये वाला फंक्शन हो गया, तो इधर 2 आया, इधर क्या आया 3 आया, 2 प्लस 3 5 रिटर्न कर दिया, तो इधर क्या हुआ सी आउट 5 आ गया, तो इधर 5 प्रिंट हुआ। ठीक है, इसी सिमिलरली दूसरे फंक्शन में 3 पैरामीटर्स दिया 2 3 4, तो ये वाला फंक्शन के पास चला गया, ए के पास 2 आया, बी के पास 3 आया, सी के पास 4 आया, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 हो गया। ठीक है, तो ये 9 आपके पास कितना होगा इधर प्रिंट होके आ गया, दूसरा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब तीसरे में क्या होगा, डबल की वैल्यू से 2.5 और 3.5, अब 2.5 ए के पास चला गया और 3.5 किसके पास चला गया, बी के पास। अब 2.5 और 3.5 प्लस होंगे तो कितना हुआ 6 हुआ इधर अंदर, और 6 को क्या कर दिया इधर डबल वैल्यू रिटर्न कर दी, इधर प्रिंट होगा। ठीक, तो ये था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने बोर्ड के ऊपर डिटेल में समझा। ठीक है, हम इसको करने का मकसद था जो हमारा, ताकि आसानी हो हमें याद रखने में फंक्शन के नाम। ठीक है ना, और भी इसके फ़ायदे हैं, वो आपको आगे जो आप जब आप आगे निकले आगे चले जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होते जाएंगे। तो इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई अगर बात समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।